धरती बहन को बुलाया है। आज के सत्र में आप लोगों को बताया था। धरती बहन आपको रेसिपीज के बारे में भी बताएंगी, क्योंकि इनको गहन अध्ययन है, बहुत अच्छी तरीके से ये बताती हैं। इसके अलावा न्यू डाइट सिस्टम, उसके बारे में भी बताएंगी, बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से बताएंगी और बहुत छोटे छोटे टिप्स आपको देंगी कहाँ कुछ आप गलती करते हैं। तो मैं अब धरती बहन के लिए देता हूँ, उनके मुखारबिंद से आप पूरा पूरा लाभ लीजिए। आप सबके चरणों में मेरा सादर नमन। नई भोजन प्रथा की नई दुनिया में आप सबका स्वागत है। दर्द रहित दुनिया, दवा रहित दुनिया, ये हमारे पूज्य गुरुजी बीवी चौहान साहब का ख्वाब है, जिसे पूरा करने के लिए हम सब एक होकर उनके साथ मिलके या काम करेंगे तो उनका ये सपना हम साकार कर पाएंगे। दुनिया में कहीं भी दर्द नहीं रहना चाहिए। दर्द नहीं रहेगा तो दवाई भी नहीं रहेगी। तो ये दुनिया जो हम बनाना चाहते हैं, ये दुनिया जो हम बनाना चाहते हैं वो अकेले से नहीं हो पाएगी। साहब बोलते हैं दीप से दीप जले। आज हम आपको बताएंगे, कल आपको कुछ इससे फ़ायदा होगा, आप किसी को बताएंगे। इसकी कहीं भी पब्लिसिटी नहीं होती है, यानी कि कहीं भी एडवर्टाइज नहीं होती है। ये सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में चौहान साहब सबके दिल में बस चुके हैं। हमारे तो गुरु या भगवान जो भी गिनो, श्री पूज्य बीवी चौहान साहब है, और आज तक उन्होंने हमें जो दिया है दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे पाता। क्योंकि आप जानते हैं कि हमें अगर कोई भी कुछ देता है तो क्या देता है। हमें कोई प्राइज़ देता है, कोई गिफ्ट देता है, पैसा या कोई चीज़, कोई सेहत देता है। सबसे बड़ी चैलेंज है दुनिया में सेहत। आज चौहान साहब ने हमें वो आशीर्वाद दिया है, मास्टर की दे दी है हाथ में, कि अभी तंदुरुस्ती हमारे हाथ में है। वो भी कैसे, कितनी आसान, सिर्फ खाने की पद्धति में थोड़े बहुत फेरफार कर लिए और पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लिए। कोई डॉक्टर को अपनी मुट्ठी में नहीं कर पाता, जो डॉक्टर बोलता है वही सुनना पड़ता है। लेकिन 5 साल से हम जो बोलते हैं डॉक्टर सुनते हैं। हमारे घर पे कई डॉक्टर आते हैं, एमडी गायनेकोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, सब अलग अलग तरीके के डॉक्टर आ चुके हैं जिनको खुद को तकलीफ़ है। तो आज वो भी हमारा रिज़ल्ट देख के आश्चर्यचकित हो गए हैं कि तुम इतनी दवाइयाँ लेती थी, आज एक भी दवाई नहीं लेती, और हर साल मैं अपना बॉडी प्रोफाइल करवाती हूँ तो आर्मी ऑफिसर की तरह हमारे रिपोर्ट आते हैं। तो इसका राज क्या है? सब डॉक्टर पूछते। पैथोलॉजिस्ट तो एक दिन घर पे आ गया, बोले कौन सी दवाई खाती है, सच सच बता दे। मैंने बोला मेरे घर तुम पूरा छान मारो, एक भी दवाई मिलेगी तो सारी दुनिया कुछ कहे, मैं पूरी ज़िंदगी आपकी गुलाम रहूँगी। उसको कुछ नहीं मिला, क्योंकि मेरे घर में 5 साल से न दूध आता है न दवाई आती है। इसका मर्म आप समझ गए होंगे कि दूध इस पृथ्वी का सबसे बड़ा जहर है। पराई माँ का दूध ये रोगों की गंगोत्री है। आजकल के माँ बाप ये सुन के जाएंगे, शिविर करके जाएंगे और यहाँ से दूध छोड़ के जाएंगे, लेकिन घर पे जाके अपने बच्चे को दूध ज़रूर देंगे। बोलेंगे उनको तो कैल्शियम चाहिए। क्यों, हमें नहीं चाहिए? हमें भी चाहिए। तो हमें जिसमें से कैल्शियम मिलता है वही चीज़ हम अपने बच्चे को दें। दूध जहर है, हमने छोड़ा है, तो जो जहर हम छोड़ रहे हैं अपने बच्चे को क्यों दें? हर माँ बाप को अपने बच्चे अपने जी जान से प्यारे होते हैं। आज मैं भी आपकी तरह एक माँ हूँ, मेरे बच्चे भी मुझे दुनिया में सबसे प्यारे हैं। क्या मैं अपने बच्चे को 25 या 50 रुपये का दूध नहीं पिला सकती जब आप पिला सकते हो? कोई भी माँ बाप चाहे कितना भी कर्जा करके अपने बच्चे की ख्वाहिश, वो जो खाना चाहे वो पूरा करते हैं।
लेकिन मैं ऐसी माँ हूँ जो अपने बच्चे को कभी भी दूध या दूध की बनावट मांगे तो नहीं देती हूँ। मुझे पता है इससे क्या नुकसान होने वाला है। आज मेरे बच्चे भी जान गए हैं कि दूध से हर बीमारी होती है। हमारे बच्चों ने भी स्कूल में कितने बच्चों को दूध छुड़वाए और कितनों को आज दवाई से मुक्त किया है। हर बच्चे के रोल मॉडल उसके माँ बाप होते हैं। बच्चे वही करते हैं जो घर में देखते हैं। हम जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं, वो अपना देख के अनुकरण करते हैं। तो हमें भी अपने बच्चों को उसके वसीयत में न सिर्फ धन दौलत, न सिर्फ पढ़ाई, संस्कार के साथ एक अच्छी सेहत देनी है, जिसे वो जैसे वो संस्कार, अपने संस्कार से बच्चा पहचाना जाता है, कल उसकी सेहत से भी पहचाना जाएगा कि उसके जितने संस्कार ऊंचे हैं उसकी सेहत भी उतनी ही ऊंची है। उसे कभी दवाई की ज़रूरत नहीं रहती। उसका राज है, आप एक बार बच्चों को दूध बंद करके देखिए। मेरे दोनों बच्चे स्पोर्ट्स में अव्वल हैं, फुटबॉल में जाते हैं, कैप्टन है, उनका नाम न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। 5 साल से दूध नहीं पिया, फिर भी स्पोर्ट्स में अव्वल है। उनके प्रिंसिपल मुझे स्कूल में बुला के पूछते हैं, स्वामीनारायण गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं ICSE बोर्ड में, और उसके वहाँ पे हज़ारों बच्चे हैं, लेकिन प्रिंसिपल ने मुझे एक बार PTM यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाया और पूछा, आपके 2 बच्चे ये हज़ारों बच्चों से बिल्कुल अलग है, कभी बीमार नहीं होते, कभी बेंच पे सर रख के सोते नहीं, जो भी एक्टिविटी रखते हैं उसमें सब में पार्ट लेते हैं, इसका राज क्या है? हमेशा बंदर की तरह कूदते रहते हैं, क्या खिलाती हो? मैंने बोला, बंदर जो खाते वैसा ही खिलाती हूँ, इसीलिए मेरे बच्चे बंदर की तरह कूदते हैं। हम जानते हैं कि हम वानर से मानव हुए, हमारे पूर्वज वानर थे। क्या आपने कभी किसी वानर को बीमार होते हुए देखा है? कोई वानर कभी बूढ़ा नहीं होता। कोई वानर को कभी हार्ट अटैक, कभी डायबिटीज़, कभी आर्थराइटिस, कोई रोग आपने किसी बंदर को देखा है? चाहे वो कितना भी बूढ़ा होगा, इस डाल से उस डाल वो कूदेगा और उसका जजमेंट कितना पक्का होता है, ये डाल नहीं गिरेगी। तो दुनिया में सबसे बुद्धिशाली जो है वो वानर है। आप उसको देखना कि वो इतना कूदता है, फिर भी उसको कभी फ्रैक्चर नहीं होता, वो कभी गिरता नहीं, गिरता भी है कभी तो उसको कभी आँच नहीं आती। उसका कारण है वो तोड़ के डायरेक्ट कच्चा खाता है, इसीलिए उसे सब तत्व मिल रहते हैं। और हम क्या करते हैं, हर चीज़ उबाल उबाल के खाते हैं तो उसके सत्व तत्व नष्ट हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। आज तक हम दाल चावल सब्जी रोटी दूध, डॉक्टर ने जो बोला सब कुछ खाते आए, किसको फ़ायदा हुआ बताओ? 35 साल के बाद सबको एक न एक तकलीफ़ शुरू हो गई होगी। किसी को बैक पेन, किसी को पैरों की जकड़न, किसी को पैर दुख रहे हैं, किसी को चक्कर आ रहे हैं, थायराइड हो गया, BP, डायबिटीज़। आप देखना हर घर में डायबिटीज़ अब आ चुका है और हर फैमिली में किसी न किसी को कैंसर होता है। कोई न कोई बीमारी ऐसी होती है कि हर बीमारी को हम जीत सकते हैं, लेकिन कैंसर जैसी जो जी लेके हमारा जाती है, ऐसी बीमारी भी अगर रॉ फूड से मिट सकती है तो फिर हम क्यों ना आज एक से एक मिलके ये प्रथा को लेके आगे चले, और कैसे खुद पे अनुभव करके। अगर आप नहीं करोगे तो अपने बच्चे को क्या करवाओगे? आप ही जाके थाली पे बैठ जाओगे, यहाँ 3 दिन कच्चा खाया, बाप रे बाप 3 दिन कच्चा खाया, आज तो चलो घर पे जाके अच्छा खाना बना के खाएंगे। कल सब ये सोचेंगे, कोई ये नहीं सोचेगा 3 दिन हमने बहुत सारी आइटम खाई, पार्टी मनाई, चलो आज घर जाके एक निर्जला उपवास कर लेते हैं। ये कोई नहीं सोचेगा। क्या आप इधर खाना पेट भर के नहीं खाते? आपका पेट नहीं भरता, आप भूखे रहते हैं। सिर्फ उपवास सुबह का रहता है। साइंस कहता है सुबह उठ के राजा जैसा नाश्ता करो, फिर मेरे दवाखाने भरो, यानी कि
नाश्ता करके बीपी की गोली लो, डायबिटीज़ की गोली लो, थायराइड की गोली लो, कोई भी गोली खाना खा के या नाश्ता करके ली जाती है। या फिर डॉक्टर बोलते हैं गोली दवाई, कोई भी दवाई दूध के साथ लेना। दवाई एक जहर है, दूध भी जहर है, तो जहर के साथ जहर लो तो ही हजम होगा। और शास्त्र क्या कहता है? लंघनम परम औषधम। सुबह का लंघन जो साहब बोलते हैं वो जितना लंबा करो वो आपके लिए परम औषध साबित होगा। उससे आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। 11 बजाए के बदले 12 बजे जूस पियोगे तो कुछ नहीं होगा। उससे आपको खुश होना चाहिए। आप लोग अभी नए नए हैं तो आपके पेट में चूहे दौड़ते हैं तो फिर आप कुछ न कुछ मुंह में या अंदर ही अंदर बबड़ते रहते। 11 बजे का टाइम लिखा है, 12 बजे तक जूस नहीं देते, क्या करते हैं? अरे ये सब भगवान करा रहा है। आप उपवास कर रहे हो, भगवान के नज़दीक जा रहे हो। उपवास यानी भगवान के नज़दीक जाना। ये नई भोजन प्रथा यानी कोई रोग हटाने की प्रथा नहीं है, ये भगवान के करीब जाने की प्रथा है। भगवान के करीब जाओगे कैसे? आप कोई भी धर्म, कोई भी शास्त्र खोल लो, सब में उपवास का महत्व है। तो उपवास कैसे किया जाए? तो हमारे पूज्य गुरुजी बीवी चौहान साहब ने 3 पार्ट में बांट लिया है पूरे दिन को। यानी 8 घंटा उपवास, 8 घंटा आप जो भी खाना चाहो, रॉ फूड, ऋषि मुनि जैसा खाना, और 8 घंटा आराम। 24 घंटे दिन के पूरे हो गए। तो सुबह का उपवास 6 से 8 घंटे का होना चाहिए। शुरुआत भले आप 3-4 घंटे से करो, लेकिन रोज़ आधा घंटा बढ़ा के हमें 8 घंटे के उपवास तक जाना है। घड़ी देख के जूस नहीं पीना है। घड़ी देख के ये नहीं सोचना हमारे भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, चक्कर आ जाएंगे, खा लें। कुछ नहीं होगा। जितना उपवास लंबा करोगे उतनी ही पूरे दिन में आपको मज़ा आएगा। आप देखना, आज तक आप यह 3 दिन से आप शिविर में हो, अभी 2 दिन हुए, सॉरी, आपको दोपहर को नींद आती है? और जब आप घर पे थे, दाल चावल सब्जी रोटी खाते थे, उसके बाद आपको दोपहर क्या होता था? आधा घंटा लेट ले, फिर काम हो पाएगा। अभी तो नहीं हो पाएगा। और अभी क्या होता है? बिल्कुल उल्टा। चलो कुछ काम कर ले, अभी नींद नहीं आ रही है। तो आप 8 पौर यानी कि पूरे दिन आप आनंद में रहोगे। इसको आत्मानंद यानी आत्मा का आनंद जो आपको चाहिए वो कच्चे फूड से मिलता है, ना कि पके हुए फूड से। पके हुए से आपको नींद आ जाएगी और कच्चे से आपको ऊर्जा आ जाएगी, इसीलिए आप में स्फूर्ति आ जाएगी। तो ये तफावत रहता है पके हुए खाने में और कच्चे खाने में। आप खुद अभी तय करोगे, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं है। आप खुद अपने पे अनुभव कर रहे होंगे ये 2 दिनों से। घर पे जाके आपको कैसे खाना है, ये सब रेसिपी हम जो इधर देते हैं। आप इधर शिविर में आए हैं पार्टी मनाने, क्योंकि अभी आप केजी में बैठे हैं, आपकी शुरुआत है, इसलिए हम आपको चॉकलेट दे रहे हैं कि आप ये सब खा सकते हैं, ये सब छोड़ के ये सब खाओ तो आप आसानी से ये प्रथा कर पाओगे। अभी हम लोग ये घर में कुछ नहीं बनाते। 200-250 से ऊपर आइटम आती है कच्ची बनानी, लेकिन एक भी आइटम नहीं बनाते। सब शिविरों में बनाते हैं, क्योंकि हम बनाते, हमें खाना भी अच्छा नहीं लगता। ये सब हमें जो भगवान ने दिया है वही स्वरूप में अच्छा लगता है, क्योंकि जो मिठास उसकी है वो बनी हुई चीज़ में हमें नहीं लगती, वो 1-2 महीने के बाद आपको भी नहीं लगेगी, क्योंकि आप परमात्मा को पहचानोगे, उसकी बनाई हुई हर चीज़ को पहचानोगे। आप सोचते हो आप कच्चा खाते हो, किसने बोला? सूरज की गर्मी से पका हुआ खाते हो। सब कुछ पका है, कुछ कच्चा नहीं है। जब सूरज की गर्मी से पका है तभी तो धरती से बाहर आया है। कुदरत ने जब रचना की ये पृथ्वी की, और भगवान शिव, देवों के देव महादेव, उसने नंदी को बोला पृथ्वी पे जाके बोल के आओ, 3 बार नहाओ 1 बार खाओ। नंदी ने घोटाला कर दिया, 3 बार खाओ 1 बार नहाओ, पूरा चौपट
हॉस्पिटल से बड़ी होटलें, होटलों से बड़ी हॉस्पिटलें हो गई अब देखो। उसका कारण है हम कितनी भी बार खाए गिनती ही नहीं करते। सच में भगवान शिव ने एक ही बार खाने को बोला है। तो हमारे परमात्मा जो चौहान साहब है वो भी बोलते हैं कि जो निरोगी है वो एक बार खाए, जो रोगी है वो एक भी बार न खाए। जब तक उसको परिणाम न मिले तब तक उसको जूस या फ्रूट या फिर ना रह पाए तो कच्चा कुछ भी, लेकिन उसी स्वरूप में खाना है, ऐसी आइटम बना के नहीं। कल हम आपको शाम का खाना जो देंगे वो आइटम के रूप में नहीं देंगे, आपको घर पे जाके जैसे खाना है, यानी कि ककड़ी है, टमाटर है, जो भी है वैसे का वैसे धो के आपको दे देंगे। साथ में 2 चटनियाँ दे देंगे, उसमें डुबो के आप चाहे ककड़ी खाओ चाहे आलू खाओ, आपको हर कोई चीज़ भजिए जैसी लगेगी, क्योंकि स्वाद आपको चटनी का आना है, कोई चीज़ का नहीं। आप अपने को हर रूप में ऐसे ढाल दोगे कि आप हमारी तरह कहीं भी जाओगे तो सेट हो जाओगे। ये हम बोलते हैं कि हमें तो इधर जाते हमें फाता नहीं है, इधर तो कैसी होटल है, इसका रूम अच्छा नहीं है। ये प्रथा में जब जुड़ोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, फिर आपको हर जगह स्वर्ग जैसी लगेगी। चाहे कहीं भी जाओ आपको जगह नहीं दिखेगी, लोगों की दिल की अंदर की आवाज़ आपको सुनाई देगी कि वो हमको कितना प्यार से बुलाते हैं, यहाँ कितना प्यार से रखते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है थोड़े बहुत मच्छर रात को काट लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उनके किस्मत का होगा, अपना खून तो काट लिए। तो क्या हर चीज़ को आप पॉजिटिव ले लोगे, आप में इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि आप खुद सोचते रह जाओगे, आपके स्वभाव में बिल्कुल परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि ये सात्विक आहार का अनुभव है। हम जो सात्विक आहार इधर ले रहे हैं उसका अनुभव और उबले हुए का अनुभव आप देखना। उबला हुआ जब खाओगे तो ये भी उबलता हुआ रहेगा, बहुत तामसी मगज होता है। लहसुन और प्याज खाने से तामसी नहीं होता है, मगज अपना तामसी होता है उबला हुआ खाने से। जैसा खाना खाते हैं वैसे हमारे विचार आते हैं, अन्न ऐसा विचार। तो जैसे हम सात्विक खाना खाते हैं तो हमारे विचार भी उसी तरह सात्विक हो जाएंगे। मुझे आपको छोटी छोटी टिप्स देनी है कि भाई हम एक टाइम खाना खाए, हम निरोगी हैं तो हम एक टाइम खाना शाम का खा सकते हैं। कोई पूछता है शाम के बदले सुबह नहीं खा सकते, तो वो तो मेडिकल साइंस कहता है कि, और आयुर्वेद भी कहता है कि एक बार खाना खाओ तो दोपहर को खाओ, जब तक सूरज की गर्मी तपती है तब तक खाना खाओ तो हजम हो जाता है, रात को मत खाओ। लेकिन परदेश में 3 कुत्तों पे इसका अनुभव हो चुका है। एक को दोपहर को खिलाया, एक को शाम को खिलाया और एक को रात को खिलाया। दोपहर को एक कुत्ते को खिला के सुला दिया, रात को जिस कुत्ते को खाना खिलाया उसको उसने पैदल चलवाया थोड़ा, और रात को जिसको खाना खिलाया उसको खिला के सुला दिया। फिर सुबह उसका सबका चेक हुआ तो उसमें पता चला जो खा के सो गया था उसका सब खाना हजम हो गया था, जो खाना खा के चला था उसका कुछ हुआ था, और जो जिसने दोपहर खाना खा के पूरा दिन काम किया और रात को भी खाना खाया और सोया था चल के, उसका बिल्कुल खाना हजम नहीं हो पाया था। हम मानते हैं कि सूरज की गर्मी में हमें खाना हजम हो जाता है, लेकिन हम ऐसा खाना खाए तो ना, हम खाना ही जो ऋषि मुनि खाते हैं वैसा खाए, यानी कि कच्चा खाए तो पचाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप पच जाता है। आप देखते दाल चावल सब्जी रोटी खाते तो हमें 4-5 घंटा कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं रहती, और कच्चा खाना खाओ तो 2 घंटे के बाद किचन में आ जाते। कुछ ना मिले खुद जो भी पड़ा होगा केले खा लेंगे, फल खा लेंगे, जो भी है हमें परोसना नहीं पड़ता, खुद खा लेते हैं। अपने पतिदेव भी हो जो मटके के पास आके पूछते पानी किधर है, उसको आप ये प्रथा कराओ, खाना भी नहीं पूछेंगे, इतनी भूख लगेगी जो पड़ा होगा कच्चा ही खा लेंगे। और क्या, लेडीज़ के लिए तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सुबह का खाना बंद,
गैस बंद, चूल्हा बंद, रोज़ दिवाली काम करो, रोज़ साफ सफाई, कितना मज़ा आएगा। सब लाके अच्छी तरह धो के रख दो, 2 चटनियाँ बना दो, 2 जूस बना दो, काम ख़त्म। और शाम को एक टाइम खाना खाना है तो जिसके पतिदेव 10 बजे तक खाने नहीं बैठते वो 6:30 बजे बैठ जाएंगे, क्योंकि एक ही टाइम खाना खाएंगे ना तो 6 बजे ऑफिस से चले आएंगे। भूख लगेगी, हमें कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। फिर रात को जो 12 बजे तक टीवी देखते हैं वो 9, साढ़े 9, हद से हद 10 बजे सो जाएंगे। अपने आप सब जो अपना काम है ना वो सिस्टमेटिक होने लगेगा। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये सब काम अपना पेट करेगा, हमें नहीं करना है। क्योंकि हमने पेट को सुबह आराम दिया, दोपहर को कच्चा दिया, रात को खाना दिया, जल्दी से नींद आ गई तो सुबह भी कॉल बहुत जल्दी आएगा। 5 बजे, 4:30, 5 बजे पेट उठाएगा, ऐसा कॉल आएगा, सो नहीं पाओगे। तो अपने आप पूरी सिस्टम जो हमारे बुज़ुर्ग लोग बताते हैं, जल्दी सो जल्दी उठो, ये हो जाएगा। हमें बच्चों को भी नहीं उठाना पड़ेगा, पति देव को भी नहीं उठाना पड़ेगा, हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा, आराम बहुत जल्दी से फ्री हो जाएंगे। ये सब अपने आप हो जाएगा। अब जो निरोगी है वो शाम को खाना खाएंगे, लेकिन दाल और सब्जी में हम लोग टमाटर डालते हैं। ध्यान रखें, टमाटर कभी उबलते नहीं हैं। टमाटर को कभी गैस पे नहीं चढ़ाना चाहिए। गैस पे जब टमाटर चढ़ता है तो वो बाथरूम धोने का एसिड बन जाता है, तेज़ाब। हमारे बॉडी में 80% अल्कलाइन और 20% एसिड होता है, लेकिन आप एक टमाटर सब्जी में या दाल में डाल रहे हो तो ये पूरा पलट जाता है रेशियो, 80% एसिड और 20% अल्कलाइन। और अगर आप पंजाबी सब्जी खाते हो टमाटर की ग्रेवी बना के, तो फिर उसमें तो टमाटर बहुत उबलते हैं, फिर आप खाते हो तो 100% तेज़ाब हो जाता है। फिर हम बोलते हैं आज पंजाबी खाना खा के आया, बहुत एसिडिटी होती है। हमें पता नहीं है कि हमने क्या खाया है। ये जो एसिडिटी होती है वो उबले हुए टमाटर से होती है। आप मिर्ची चाहे कितनी भी खा लो, आपको एसिडिटी नहीं होगी। ये हमारा खुद का अनुभव है। पहले हम 12 महीने में 750 ग्राम मिर्ची खाते थे, लाल मिर्ची। आज 12 महीने में 5 किलो खाते, फिर भी कभी एसिडिटी नहीं होती। क्योंकि पहले हम दाल सब्जी सब में पहले टमाटर डालते थे, तड़के में। तड़का दो, उसमें टमाटर डालो, अच्छे से भूंज लो, फिर उसमें दाल डालो, क्या खुशबू आए। पता नहीं था कि हम ये जहर खा रहे हैं, लेकिन अब पता चला। चौहान साहब ये छोटी छोटी टिप्स हम जब उनके साथ होते हैं, अच्छे से मूड में होते हैं, तो रूम में देते हैं, ऐसे जाहिर में कभी नहीं देते हैं वो। क्योंकि जो पंजाबी लोग हैं, सिंधी लोग हैं, वो लोग तो हर चीज़ टोमेटो में उबाल के खाते हैं, टोमेटो सूप पीते हैं। बच्चे आजकल के टोमेटो केचप खाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये ठीक नहीं है। आज सुबह हमने जो आपको टमाटर की चटनी दी थी वो कच्ची थी, तो वैसा केचप कच्चा हम बच्चों को बना के दे सकते हैं। 2-3 दिन का बना के फ्रीज़ में रख लो और बच्चों को वो केचप के स्वरूप में दे दो। बाहर का केचप मत लाओ, तो वो उनको नुकसान नहीं करेगा। उम्र से पहले सफ़ेद बाल आ जाते हैं, चश्मे आ जाते हैं, जोड़ों की जकड़न, घुटनों में दर्द, ग्वाउट होना, ये सब टमाटर को गर्म करने के आभारी है। यानी कि जो काम उम्र से पहले होता है वो शास्त्र में या भगवान ने नहीं किया है, वो हमारे खुराक ने किया है। तो हम अपना खुराक ऐसे बदले, हम अपने खुराक को औषध की तरह ले, तो हमें औषध खुराक की तरह नहीं लेने पड़ेंगे पूरी ज़िंदगी। हम ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन आज कोई जी पा रहा है? 25-30 साल में तो दवा खाने के धक्के चालू हो जाते हैं। मेरे बेटे को बीपी हो गया है, मेरे बेटे को डायबिटीज़ आ गया है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको चक्कर आ गए। अरे 25-30 साल के बेटे को ये हालत होगी। अभी तक तो हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप तो हमारी शादी 24 साल तक करवा देते थे। अभी के बच्चे बोलते हमें तो पढ़ना है और आगे पढ़ना है, तो 30-30 साल तक शादी नहीं करते। आधी उम्र चली जाती है ऐसे ही, फिर शादी करवाते हैं, बेटियों को पढ़ाते हैं। हम बोलते हम पढ़ाने की मना नहीं करते, लेकिन हर चीज़ की एक उम्र होती है।
हर उम्र का काम उम्र में ही होना चाहिए। अगर शादी करनी है तो उसके टाइम करो, ना करनी है तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि हर किसी इंसान का फुल पॉइंट शादी है। शादी ना करो तो भी आप आसानी से जी सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपना मनोबल बहुत मक्कम चाहिए। फिर अपना मन कहीं भटकना नहीं चाहिए। हम ब्रह्मचारी रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ये आहार बदलना बहुत ज़रूरी है। हम संसार में रह के भी ब्रह्मचारी रह सकते हैं, और ब्रह्मचारी होके भी जो लोग संसार में आ जाते हैं उसका कारण आज का खुराक है। आज हर चीज़ गलत तरीके से बना के सब लोग खाते हैं। हम देखते हैं पंजाबी लोग हर चीज़ में दूध दही का बहुत उपयोग करते हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा कैंसर है, घर घर में कैंसर है। सरकार ने वहाँ का हाइब्रिड बदलवा दिया, बोले जहाँ सब्जियाँ पकाते हैं तो वो जो आप डालते हैं वो वहाँ का जो दवा जो छिड़कते हैं सब्जियों पे वो बहुत डालते हो, इसलिए हर घर में कैंसर होता है। वो उसने बदल दिया, दवाइयाँ डालना कम कर दी, सब्जियाँ अच्छी से पकाने लगे, फिर भी कैंसर बढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? उनका वेलकम ड्रिंक लस्सी है, यानी कि उनके दिन की शुरुआत दूध से होती है, और सोते तक जहाँ दिन ख़त्म होता है वहाँ तक वो लोग दूध की सबसे ज़्यादा चीज़ लेते हैं। इसीलिए आज हम देखते हैं कि आप पूरे वर्ल्ड में चेक कर लो गूगल पे, आपको पता चलेगा कि कैंसर का रेशियो सबसे ज़्यादा किधर है। पंजाब, गुजरात और अमेरिका, जहाँ सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट और बेकरी प्रोडक्ट ली जाती है। सबसे कम रेशियो जो कैंसर का है वो है जापान में। क्यों? क्योंकि जापान में डेयरी प्रोडक्ट बहुत कम ली जाती है, बहुत कम, 0.2%। इसीलिए उधर कैंसर का रेशियो नहीं है, उधर बीमारियां भी बहुत कम हैं। वो लोग भले कच्चे सांप खा जाते हैं, हर चीज़ कच्ची खा जाते हैं, लेकिन आप देखोगे जैपनीज़ या चीनी लोगों की बाइयों की कमर 28 से ऊपर नहीं होती है। हम देखते हैं उन लोगों के बाल कितने काले होते हैं, उन लोगों की स्किन कैसी होती है। तो वो लोग क्या खाते हैं? वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कच्चा फूड खाते हैं, और पकाया वो भी खाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि नहीं खाते हैं, लेकिन वो लोग डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, तो वो लोग सबसे कम बीमार होते हैं। तो ये रेशियो हम गूगल पे पता कर सकते हैं। अगर आपको मिल्क के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप सुनना चाहते हैं तो मैं थोड़ी बहुत बता दूं, और नहीं चाहते हैं तो फिर हम वो गरबे का कार्यक्रम शुरू करें, आप जैसा बोले। अच्छा, दूध के बारे में हम जानते हैं कि हम तो गाय का दूध पीते हैं, हमारी खुद की गाय है या भैंस है, उसको हम उसका ही दूध पीते, बाहर का नहीं पीते। लेकिन हर माँ का दूध अपने बच्चे के लिए होता है। भगवान में हर दूध में उसके माँ के जो दूध में कंटेन होते हैं वो अपने बच्चे को सेट हो वैसे ही होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के बच्चे, यानी कि हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं, हर माँ को दूध आता है तो वो 0 फैट का होता है, और बच्चा जब 6 महीने का हो हम उसको ऊपर का दूध देना शुरू करते हैं। और हम चाहते हैं कि अपना बच्चा ऊपर का दूध पी ले, लेकिन हर माँ को पता होगा किसी का बच्चा शुरुआत से ही ऊपर का दूध स्वीकार करता है? कभी नहीं करता। वो प्रतिकार करता है, उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम बोलते हैं बच्चे में भगवान का स्वरूप है। इसीलिए हर बच्चा पराई माँ के दूध को प्रतिकार करता है, लेकिन उसकी शक्ति नहीं होती वो हम तक पहुँच पाए। हम उसको 2 पैरों के बीच में दबा के, मुंह में बोतल डाल के, चम्मच डाल के, कैसे भी करके उसको दूध पिलाते ऊपर का, और उसका आदी बना देते हैं। इसीलिए बच्चे को दूध की आदत हो जाती है। और आज हर माँ को सवाल होता होगा कि हम तो यहाँ से दूध छोड़ के जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे को तो रोज़ सुबह दूध और बिस्किट, दूध और टोस्ट या दूध पीने की आदत है, वो कैसे छुड़वाए? ये आदत डाली किसने? हमने। तो छुड़वानी भी हमें है।
बच्चे तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमें ये प्रथा करने में। आज आप लोग सुनते, अगर 5 बच्चे बैठे होते ना, तो वो खुद अभी घर जाके बोलेंगे अपनी माँ को, मम्मा दूध मत देना, घर में लेना बंद कर दो, हमें दूध नहीं पीना है। उसकी माँ बोलेगी कि नहीं नहीं, अभी तो आप छोटे हो, आपको तो कैल्शियम चाहिए, डॉक्टर बोलते बच्चों को दूध पीना चाहिए, उसका विकास ठीक से नहीं होगा। बिल्कुल गलत है। दूध से बिल्कुल विकास नहीं होता है, उससे तो अपना विकास नहीं विनाश होता है। कैसे? तो पराई माँ के दूध में 4 से लेके 9 फैट तक का दूध आता है। वो फैट हम कैसे पचाएं? तो हम अपने बच्चे को 6 महीने से जहर देना शुरू कर देते हैं, यानी कि 4 फैट का दूध। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैट वाला दूध देते हैं, बोलते ज़्यादा ताकत आए। और हम नहीं जानते कि उससे हम उसको एक बीमारी दे रहे हैं। 25-30 साल या 35 साल तक अपना बच्चा हो जाए बड़ा, हर माँ के लिए 35 का हो या 50 का, बच्चा तो बच्चा ही रहता है। बच्चा भले ही बड़ा हो जाए, बाप हो जाए, लेकिन माँ के लिए वो बच्चा रहता है। तो उसको 35-40 में आज ब्लॉकेज क्यों आती है? किसी प्राणी को आपने कभी ब्लॉकेज आते हुए देखा है? क्योंकि दुनिया में 84 लाख योनि है। मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी पराई माँ का दूध नहीं पीता है। हर कोई अपनी माँ का आता है तब तक पीता है, फिर कोई पराई माँ का, यानी कि गाय भैंस का, भैंस बकरी का, बकरी ऊँट का, कभी किसी का दूध पीते हुए आपने देखा है? कभी नहीं। और एक मनुष्य है 84 लाख योनि में जो किसी का दूध छोड़ता नहीं है। भैंस का, गाय का, बकरी का, घेटी का, जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही तो ऊँट का, क्या क्या तरीके अपनाते हैं। अपने जैसे जीन्स होंगे वैसे अपने बच्चे होंगे। उसको हमें जो भी करवाना है कुदरती करवाना है, दूध से कुछ नहीं होगा। जब तक बच्चे को दूध की ज़रूरत है भगवान ने दिया है। हर माँ को पता है यहाँ पे जिसको 2 बच्चे हुए हैं, पहला बच्चा जब आने वाला हो भगवान उसकी माँ को दूध दे देता है। बच्चा 1.5 साल 2 साल का हो, अब तो 1.5 साल तक गिन लो, फिर उसको दांत आ जाते हैं साल या 1.5 साल में, भगवान दूध खींच लेता है। क्यों? माँ के लिए बच्चा बच्चा नहीं रहता। अगर उसको दूध की ज़रूरत रहती तो भगवान उसकी माँ का दूध चालू नहीं रखता। उसको अब दूध की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो खींच लेता है। 3-4 साल के बाद दूसरी प्रेगनेंसी रहती है तो दोबारा दूध आता है, क्योंकि उस बच्चे को ज़रूरत है। तो ऊपर वाला है वो जो पृथ्वी पे किसी का अवतरण करता है, किसी को जन्म देता है, तो उसको उसकी चिंता रहती है कि मुझे उसको नीचे भेजना है, मुझे उसके पहले वो उसका खोराक तैयार कर देता है। तो प्रभु ने जब से ये पृथ्वी की रचना की, उससे पहले नेचर का निर्माण किया, कुदरत का, पेड़ का, पौधों का, फल सब बना लिए। हम देखते हैं जैसे ककड़ी है, उसको आप देखोगे तो उसमें अपनो वेन दिखेगी, अपनी नस। जैसे ग्रेप्स है तो उसका लस्टर कैसा है, अपनी स्किन जैसा। कैरट है, गाजर, उसको आप बीच में से कट करोगे तो अपनी आइज़ जैसा है। काजू है या राजमा है तो अपनी किडनी जैसा है उसका शेप। तो भगवान ने मनुष्य के जितने ऑर्गन दिए हैं वैसे ही फल और वेजिटेबल्स दिए हैं हमें। तो वो हम जो सीजनल आता है वो खाते हैं तो उससे हमारी सब तरीके की कमी पूरी हो जाती है, यानी D3, B12, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, प्रोटीन। हम जो भी ये जो साइंस बोलता है कि ये कम है, ये किसने बनाया? ये रेशियो किसने बनाया? जो भगवान है जिसने सर्जन किया है मनुष्य का, तो रेशियो तो वो बनाएगा ना, डॉक्टर को क्या मालूम। लेकिन डॉक्टर भी बेचारा क्या करे, वो तो जो पढ़ा है वो ही आपको बोलेगा। लेकिन हम कैसे हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं वही करते हैं। हम खुद नहीं समझते हमारे बच्चे को, जिसको हमने जन्म दिया है, उसकी गर्दभूति, उसको क्या फाता है क्या नहीं फाता, वो उसकी माँ को पता होता है।
कि उसको क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है। तो हमें अपने डॉक्टर खुद बनना चाहिए। हमारा आत्मा जब बोलता है खाना नहीं है, हम बीमार होते, हमें खाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें मेटासिन या क्रोसिन कुछ भी बुखार की गोली लेनी हो तो दाल चावल या खिचड़ी खानी पड़ती है कि दवाई लेनी है। अगर दवाई ना ले तो बुखार अपने आप भाग जाएगा। एक बार ट्राई तो करो। जब बुखार आता है तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारे अंदर जो गंदगी भरी है वो भगवान बाहर निकल रहा है इसी स्वरूप में, बुखार के स्वरूप में। तो उसे हमें दबाना या रोकना नहीं चाहिए, कुछ नहीं। जब हम बीमार होते हैं तब पानी भी नहीं, डालना बंद, निकालना शुरू, यानी खाना पीना बंद और एनीमा चालो। दिन में 3-4 बार एनीमा कर लो। उससे भी ना अच्छा लगे तो वमन कर लो, यानी उल्टी कर लो, जो गुरुजी सुबह आपको बताते हैं वो जो सब क्रिया, वैसे हम अपने शरीर की शुद्धि बीमारी में कर सकते हैं। तो हमें दवाई की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। 72 यानी कि 72 कलाक में, 72 घंटे में हमारी सब बीमारियां चली जाती है। 3 से 5 दिन में कोई बीमारी नहीं रहती है। वो हमने सब अपने पे अनुभव कर लिया है। बीमारी होती कैसे है? तो हम देखते हैं कि आजकल की गाय और भैंस को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे वो दूध देती है उससे डबल यानी कि ज़्यादा दे, दूध का व्यापार ज़्यादा हो। जो दूध का व्यापारी है उसे पैसे ज़्यादा मिले, इसीलिए वो लोग ऑक्सीटोसिन यानी कि स्टीरॉयड के इंजेक्शन देते हैं। उससे गाय और भैंस की उम्र 10-15 साल कम हो जाती है। हम देखते हैं कि उसको रोज़ रोज़ स्टीरॉयड देने की वजह से गाय और भैंस के जो आंचल होते हैं वो कद से बड़े हो जाते हैं और एकदम नीचे हो जाते हैं लटक के, क्योंकि उसमें पस भर जाता है। वो रोज़ स्टीरॉयड देते हैं इंजेक्शन से, उससे उसके बॉडी में पस हो जाता है। क्योंकि हम भी अगर रोज़ स्टीरॉयड लें तो हमारे लिए भी बहुत नुकसानकारक है। हम इनडायरेक्ट दूध के ज़रिए स्टीरॉयड अपने पेट में डालते हैं। पहले गाय को दूध उससे खींचने के लिए पहले बछड़ा है गाय का, उसको गाय के पास ले जाते हैं, उसका आंचल उसको मुंह में देते हैं। गाय जैसे दूध देना शुरू करती है, बछड़े को पीछे खींच लेते हैं, उसके मुंह में डूचा लगा देते हैं, उसके हाथ पैर बांध देते हैं और गाय के आंचल पे मशीन लगा देते हैं, जिससे पूरा दूध वो खींच लेते हैं। और ये दूध खींच के पूरे कैन में भरता है, फिर वो डेयरी में जाता है। कभी कभी वो गाय को मशीन निकालना भूल जाते हैं, तो स्टीरॉयड का इंजेक्शन दिया है उसकी वजह से उसको पूरे बॉडी में पस हो जाता है। तो मशीन निकालना भूल जाते हैं तो उसका आंचल उधर फूल जाता है। शाम को वो जब दूध निकालने जाते तब याद आता है हम तो सुबह मशीन निकालना भूल गए हैं। तो शाम को वो क्या करेंगे, बछड़े को नहीं लगाएंगे, सीधा मशीन चालू करके उसका दूध खींच लेंगे। हर लेडीज़ को पता होगा, अपने बच्चे को जब हम फीडिंग देते हैं और उसको जब दांत आ जाते हैं, एक हल्का सा बाइट कर लेता है तो माँ की क्या हालत होती है। हमें हल्की सी टपली मर जाती है, जैसे हम लगाते हैं अपने बच्चे को, चीस पड़ जाती है, चीख देते हैं हम जब वो पेट भरता है। तो गाय की क्या हालत होती होगी जब उसके आंचल पे इतना मशीन रह जाता होगा, उसका आंचल फूल जाता है। फिर जब वो शाम को दूध निकालने के बाद आंचल से मशीन खींचते हैं तो आंचल तो फूल चुका है, मशीन तो फिट है, तो आंचल से मशीन निकलता है, उससे साथ उसके खून निकलते हैं। 2 दिन के बाद वो जगह वहाँ पे पस हो जाता है। तो वो लोग आज इधर खून निकला है तो कल जो मशीन लगाएंगे थोड़ा घुमा के लगाएंगे, लेकिन मशीन वो दूध ज़रूर निकालेंगे। तो ऐसे वो लोग कोई गाय की कोई भी कीमत उनके मन में नहीं रहती है, उनके लिए तो बस दूध की कीमत रहती है। गाय भी एक माँ है अपने बछड़े की, वो बेचारी रोती है, लेकिन वो अबोल प्राणी है, उसकी कौन सुनेगा, कोई नहीं।
हम कितनों का छीन के पीते हैं। हमारे बच्चे के थाली से कोई एक रोटी का टुकड़ा ले जाए ना तो हम उसको बहुत गुस्सा करते हैं, क्यों उसकी थाली से ली, छोड़ दो, अब मैं तुम्हें दूसरी रोटी देती हूँ। या वो जो भी खा रहा है हम बोलते उसको मत लो, मैं तुम्हें दूसरा देती हूँ। हमारा बड़ा बेटा ही उसकी थाली से लेगा ना तो भी हम कहेंगे उसमें से मत लो, मैं तुम्हें दूसरा देती हूँ, जबकि दोनों बेटे हमारे खुद के हैं। फिर भी हम अपने बच्चे को अन्याय होता हुआ नहीं देख पाते। तो आप सोचो, आप कितनों का दूध छीन छीन के पी रहे हो, फिर मनुष्य कैसे ठीक रहेगा। हमने बोला कि जैसे मशीन लगा के दूध खींचते हैं तो सीधा उसमें दूध नहीं आता, पहले उसमें पस हो गया है जिससे उसका आंचल कद से बड़ा हो गया है। तो पहले वो मशीन से पस आता है, फिर खून आता है, फिर दूध आता है। तो आज आप लोग जो दूध पी रहे हैं मशीन से निकला हुआ, उसमें 70% पस है, इसीलिए आज हर मनुष्य बीमार है। और आप लोग दूध नहीं, स्टीरॉयड, ऑक्सीटोसिन के वाले स्टीरॉयड वाला दूध पी रहे हो, इसीलिए तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। आजकल आप बच्चे भी देख रहे हो कि जिसकी बॉडी बहुत बढ़ रही है, हम बोलते हैं खाता पीता बच्चा है, खुश होते हैं। हमारा बच्चा देखो कितना चबी लग रहा है, गलत है। जैसा भगवान ने हमें बनाना चाहिए वैसे ही अपने बच्चे को हमें देखने में खुशी होनी चाहिए, नहीं कि मोटा। वो मोटापन उसके लिए अभिशाप होगा, आशीर्वाद नहीं। इसीलिए हर माँ अपने बच्चे को बहुत ध्यान से देखे। अगर उसका पेट बढ़ रहा है तो अभी से उसको चेतावनी दे दे। जिसका पेट अंदर उसका रोग बाहर, जिसका पेट बाहर उसका रोग अंदर। पेट अपने बच्चे का या पति का कभी बढ़ने ना दे। गृहिणी के हाथ में ही, यानी कि गृह लक्ष्मी के हाथ में पूरे घर का रिमोट कंट्रोल होता है। वो चाहे तो अपने घर को स्वस्थ रख सकती है। कैसे? तो ये नई भोजन प्रथा अपना के। आप भी ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं, लेकिन 2 चीज़ें बना के दोगे, बच्चे और बड़े जो भी है इस तरफ आसानी से मुड़ जाएंगे। फिर ये प्रथा आप एक बार कर लो, अपने बच्चे दूध छोड़ दें। हम कहाँ बोलते हैं कि हमें उसे पराई माँ का दूध नहीं देना, हम उसको श्रीफल का दूध दे दें। कल हम आपको श्रीफल के दूध की आइटम खिलाने वाले हैं दोपहर को, फिर आप देखना। तो ऐसे हम हर चीज़ का ऑप्शन आपको देते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ में ऐसा लगे कि हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप मुझे फ़ोन करना। मैं अपना नंबर देती हूँ। सोम से शुक्र दोपहर 12 से 2 में मुझे फ़ोन करना। सैटरडे संडे NRI के फ़ोन ज़्यादा आते हैं, इसीलिए मैं मना करती हूँ। लेकिन इमरजेंसी में कोई टाइम नहीं, आधी रात को भी फ़ोन करने की छूट है अगर ये प्रथा कर रहे हो तो, वरना नहीं। जो कोई दूध पी रहा है तो मुझे फ़ोन मत करना, तो फिर डॉक्टर को फ़ोन करना। दूध छोड़ा है और डेयरी प्रोडक्ट और बेकरी प्रोडक्ट बंद किया है, बाद में ही आपको कुछ तकलीफ़ होती है तो मुझे फ़ोन करना। मेरा नंबर आप नोट कर ले, 98 795 98795 82011 और 82011 के बजाय 82911 लगाओगे तो मेरे हस्बैंड का लगेगा, क्योंकि मैं शिविरों में रहती हूँ तब मेरा फ़ोन नहीं उठता है। तो आपको कोई इमरजेंसी है तो अगर मेरा फ़ोन नहीं लगता है तो मेरे हस्बैंड को भी आप करोगे तो पहले उनको पूछ के कि भाई आपको टाइम वक्त है तो आप मुझे ये तकलीफ़ है, आप मुझे शॉर्ट में बता दीजिए, तो वो आपको बता देंगे इसका इलाज। लेकिन कभी घबरा के कोई दवाई मत ले लेना, क्योंकि जब भी ये प्रथा आप शुरू करोगे तो आपके अंदर आपने जन्म से अब तक जो दवाइयाँ ली है, जितने रोग को दबाया है वो सब बाहर निकलेगा।
तो इससे आपको हैरान नहीं, खुश होना है कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी सफाई शुरू हो गई है। जब आप बीमार हो तो आनंद से झूम उठना कि भगवान ने हमारी सफाई बहुत जल्दी चालू कर दी। फिर क्या करना है, डालना बंद, निकालना शुरू, निर्जल उपवास और एनिमा चालू। आपको कुछ नहीं होगा। जब जोरों से भूख लगे तो क्या लेना है, फल के रस और कुछ नहीं, जो सीजनल फल मिल रहे उसके रस, और ना रह पाओ तो फल, पपीते जैसे हल्के फुल्के फल जो आपको नुकसान ना करे। और फिर दूसरे दिन आप एक टाइम कच्चा और शाम को अगर पका हुआ ले रहे हैं तो सूप लेना है, सीधे खाने पे मत जाना बीमारी से उठ के। तो ऐसे आप आहिस्ता आहिस्ता आगे जाओगे तो आपको कोई बीमारी वापस भी नहीं आएगी। और आपको कोई सवाल जवाब करने हैं तो मुझे बताइए। और क्या आज के बाद कोई माँ बाप अपने बच्चे को ये स्टीरॉयड वाला दूध देना चाहेंगे? दूध सबसे बड़ा जहर है, हम छोड़ रहे हैं। उससे पहले हमें अपने बच्चों को बंद करवाना है, क्योंकि हम अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सुबह जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे भी जाते हैं, तो थोड़े जल्दी उठो और जिसका भी सीज़न चल रहा है वो जूस निकाल के हॉट एंड कूल जो थर्मोस जैसी बोतल आती है उसमें उसको जूस भर दो। सुबह मत पिलाओ। बच्चों को भी 3-4 घंटे का उपवास करवाओ, वो आराम से कर पाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। कैसे? तो सुबह जैसे बच्चे 6 बजे उठे, 9:30-10 बजे उनका रिसेस होता है, आप जूस का बोतल दोगे ना फ्रूट का, वो खुश होके पी लेंगे। कुछ ना हो तो नींबू पानी दे दो, शक्कर वाला नहीं, वो उसको नुकसान करेगा। नींबू पानी और नमक और अदरक ऐसा मिला के उसको नींबू पानी दे दो, उसको पूरा दिन एनर्जी रहेगी। आपको अगर कोई घर में फल नहीं है, आपको वक्त नहीं है, तो नींबू पानी दे दो। कुछ नहीं टाइम मिला तो सिर्फ वार्म वाटर यानी हल्का सा गुनगुना गर्म पानी दे दो, उससे उसकी सेहत बहुत अच्छी बनी रहेगी। सुबह उसे उठ के कुछ मत दो, उसको भी लंघन करवाओ, क्योंकि लंघनम परम औषधम हर एक को लागू पड़ता है, यानी कि बच्चा हो या बूढ़ा। बच्चे को 3-4 घंटे, हमें 6 से 8 घंटे। तो बच्चों को साथ में बोतल दे दो, डिब्बे में उसको जो भी पसंद है, ककड़ी टमाटर पसंद है तो वो, फल पसंद है तो फल वो दे दो। और बाकी वो भले दोपहर को घर पे आके खाना चाहे तो वो सब्जी रोटी दाल चावल जो भी चाहे उसे दे दो, क्योंकि बच्चा निरोगी रहेगा। सिर्फ इतना करेगा, डेयरी प्रोडक्ट और बेकरी प्रोडक्ट बंद कर दो। हफ्ते में 1 बार एनीमा बच्चों को भी ज़रूर करवाओ। मैं अपने बच्चों को 5 साल से करवा रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो बर्थडे पार्टी में जाते हैं, स्कूल में पार्टी होती है तो उल्टा सुल्टा खा लेते हैं। घर पे आके बोलते भी है, आज हमने कचरा खाया है, कल हम जूस खाएंगे, जूस पिएंगे, फल खाएंगे, एनिमा ले लेंगे। हमें बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो घर में देखते हैं वही करते हैं। तो हमें ये प्रथा बच्चों के लिए करनी है। हमें उसे वसीयत में सेहत देनी है, धन दौलत नहीं। धन दौलत वो अपनी किस्मत से कमाएगा। तो सेहत देने के लिए हमें आज से ही शुरुआत करनी है अपने बच्चे को बदलने की। हम दुनिया की अच्छी से अच्छी माँ बन सकती है, लेकिन कैसे? अपनी भोजन प्रथा बदल के, बिस्किट वुस्किट खा के नहीं। हम सोचते हैं हम महंगी महंगी चॉकलेट, महंगे महंगे बिस्किट जो भी बच्चे मांगे बाहर के फूड पैकेट दे के सबसे अच्छी माँ साबित हो, ये गलत है। जिसके पास पैसे हैं और पैसे नहीं भी है, लेकिन जिसके भी पास जितना भी है, सीजनल फल और वेजिटेबल हर कोई दे सकता है, क्योंकि दूध और अनाज, गैस, ये सब कम हो जाएगा। इसका सबका डाइवर्ट आप इसमें कर लोगे ना, तो ये प्रथा सस्ती पड़ेगी आपको। क्योंकि एक जने ने मुझे किचन में बोला था, ये बहुत महंगा पड़ता है ना, हम कैसे करें? अंदर जो आते हैं हमें हेल्प करने, उन्होंने बोला बिल्कुल महंगा नहीं पड़ता है। सीजनल केले मिल जाते हैं, सीजनल फल, हम संतरे ले ले, कुछ भी
अगर आप दूध की एक थैली नहीं लोगे ना, उसमें सब सीजनल चीज़ें आ जाएंगी। हम मंदिर जाते हैं, पैसे रखते हैं और गरीबों को पैसे देते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। कोई कोई बिस्किट बांटते हैं, गलत चीज़ें मत बांटो। इससे अच्छा है जो सीजनल, उनको बिस्किट तो हर कोई खिलाता है। अरे अभी संतरे का सीज़न है, संतरा लेके जाओ, आपकी जितनी हैसियत है उतना, चाहे 6 संतरे लेके जाओ, सबको 2-2 पीस दे दो। उनको संतरे कौन खिलाएगा? अरे प्रसाद बना के उनको दे दो। आप देखो तो सही, उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। आज हमें अपनी दशा बदलनी है तो हमें दिशा बदलनी पड़ेगी। जिसके हाथ पैर ठीक चल रहे हो उसको भीख मत दो, आप उसको ज़्यादा भिखारी बना रहे हो, क्योंकि उसको फिर मेहनत करने की इच्छा ही नहीं होगी। पहले हम खुद बदले, फिर हम समाज को बदले, फिर दुनिया बदलेगी। तो शुरुआत हमसे करनी है, तो उसकी चिंगारी हम आज से ही लेके जाएंगे। ठीक है? अब मैं अपना अनुभव यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ। आगे आपको कुछ पूछना है तो फिर कल हम बताएंगे। आप सबको मेरा प्रणाम, सबको हरि ओम। कितना सुंदर तरीके से, कितना मधुर अपने वाणी में प्रिय धरती बहन ने आप लोगों के सामने चीज़ें रखी, गागर में सागर समा दिया। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें आपको बताईं। और ये लहर चारों तरफ चल रही है, इसकी शुरुआत अब जबलपुर में भी हो चुकी है। पूरी चीज़ें बहुत अच्छे से बताईं। इसी में एक चीज़ और भी है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं ना, उनके बारे में लगता है कि बच्चा होने वाला है तो इसके लिए ड्राई फ्रूट्स और दूध के प्रोडक्ट, कमजोरी आ जाएगी ना, तो देना तो पड़ेगा ना उनको। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि वो अपने बच्चे को कितना दूध पिलाएगी? 1 लीटर, 2 लीटर? और जो जानवर होते हैं, चाहे फिर भैंस हो, हाथी हो, गाय हो, उन लोगों को देखो आप क्या खाते हैं। वो हरी घास, हरी पत्तियाँ, यही तो खाते हैं ना। और काम भी कितना करते हैं वो, इसके बावजूद। और उनको दूध 10, 20, 25 किलो से 60 किलो दूध उनको देना होता है। तो उनको कमजोरी आती है क्या? सही पूछा जाए तो हम जितना ज़्यादा गर्भवती माताओं को देते हैं, दे करके उनको कमज़ोर करते हैं। उस समय उनको डाइट देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके अपना न्यू डाइट सिस्टम पे, और ये जो अपक्व आहार है, यही चीज़ें ज़्यादा देना चाहिए। तो ये भी एक चीज़ थोड़ी सी थी, मुझे लगा कि ये भी आपके समझ में आना चाहिए। और दूसरा, अब मेरा निवेदन है कि भोजन करने के पहले, क्योंकि धीरे धीरे अब समापन की ओर जा रहे हैं हम कल तक, तो आप 1-1 सेकंड का लुत्फ़ उठाइए पूरा। कल के शेड्यूल में प्रातःकाल छोटा सा मेडिटेशन भी कराएंगे, और कल कल्चरल प्रोग्राम भी होगा। तो आप लोग थोड़ा सा उठ करके, तो अब अपना गरबे का प्रोग्राम होगा 32 मिनट का, इसके बाद भोजन, फिर इसी तरीके से कल का प्रोग्राम चलेगा, और शाम को सभी लोगों से नमस्कार हो जाएगी।